विद्यार्थियों, आज पुनः इस वीडियो में आपका स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज मैं बाल भारती से धूप की उस्मित छुअन से एक गज़ल लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, जिसके कवि रामदरस मिश्र जी हैं। परिचय: आप गोरखपुर में जन्म लिए प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नई कविता, छोटी कविता, लंबी कविता के साथ साथ गज़ल लिखने में भी आपने महानता हासिल की है। प्रमुख कृतियाँ आपके पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज और कुछ अन्य आपके स्क्रीन पर था। विद्यार्थियों, अब गज़ल आपके सामने, जिसका गायन मैं कर देता हूँ। रास्ते में रोशनी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूँ पहचान हो गई। कितना मैं चलता रहा कठिन थी, देखा जो तुझे राह हो आसान हो गई। अब तक तो उदासीन सी थी मुझ में ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों में आज नींद परेशान हो गई। रोती रही अकेली पड़ी रागनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो वो सहगान हो गई। एक और गज़ल आपके साथ है। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। धूप की उस्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे रिसों बीच कोई साज है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज़ है। भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराज़गी, दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। ये 2 गज़ल आपको बताया गया विद्यार्थियों। इसके बाद हम इस गज़ल से स्वाध्याय आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जिसमें सूचना के आधार पर कृतियाँ करो, संचार पूर्ण करो, कविता की पंक्तियों का अर्थ लिखो और कुछ और व्याकरण संबंधी जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको शब्दार्थ देखते हैं, कुछ आपके स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों, कदरदान, गुणगाहक, मेहमान, अतिथि, रागिनी, गीत संगीत, सहगान, समूह गान, या यूँ कहें कई आदमियों के साथ मिलकर गाना गाया जाता है, उसे सहगान कहा जाता है। ऋतुराज, बसंत ऋतु, परवाज, उड़ान, खुशबू, सुगंध या महक, अंदाज, ढंग, मोहक अदा, उस्मित, गर्म, छुअन, स्पर्श, साज, वाद्य और कंठ, गला। रिक्त चौखट में सुयोग्य उत्तर लिखिए। यह आपको स्वाध्याय से। विद्यार्थियों, अब तक कभी से उदासीन रहने वाली दुनिया के सामने आप चौखट बनाएंगे। सपनों से परेशान होने वाली नींद, आज कदरदान होने वाली दुनिया, फूलों में दिखाई देने वाला नया अंदाज। तो जो शब्द दुनिया, नींद और दुनिया, नया अंदाज, इसे आप चौखट बना लेंगे। संजाल पूर्ण करो। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिस पे पेड़ खुश हो गए, चिड़िया उड़ान भरने लगी, फसलों के फूलों की सिमटी हंसी खुल गई, हवाओं में मधुर खुशबू फैलने लगी, और चौथा, फूलों में नया अंदाज आ गया, त्वचा फूल की तरह खिल उठी। कविता की अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ, यह भी आपके स्वाध्याय से प्रश्न है। तो अर्थ आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। कविता आपको पद्यांश कहाँ से, भूल जाओ से लेकर कल दिन आज है। सरल अर्थ, कवि मिश्र जी कहते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं कि हमने कल तक जो नाराज़गी थी वह हमें भूल जाना चाहिए। लोग इस बात का ध्यान रखें कि वर्तमान दोस्त बनकर खुशियां लुटा रहा है। पाठों में आए हुए वाक्य प्रकार, अर्थ के अनुसार 5 उदाहरण लिखो। विद्यार्थियों, ये ग्रामर का विषय है, लेकिन यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। आज पापा बहुत थक गए, विधानार्थक वाक्य है। क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा, प्रश्नवाचक वाक्य। सलील मन से स्वस्थ नहीं है, यह प्रश्न आपका निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य है। और अगले 2, जरा सलील को बुलाओ, आज्ञार्थक वाक्य। शाबाश अब तुम कितने अच्छे लड़के हो गए हो, विस्मयादिबोधक
वाक्य, इस प्रकार से 5 प्रकार के वाक्य आपको 5 सेंटेंस ग्रामर से दिए गए। शब्द शुद्ध करके लिखो। विद्यार्थी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिया गया है, शुद्ध आपके सामने है प्रकृति, मैं, शक्ति और नहीं। छुट्टियों में आयोजित संस्कार वर्ग के आयोजक के नाते आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। जी हाँ विद्यार्थियों, इस पाठ से आपको स्वाध्याय में दिया गया है विज्ञापन तैयार करना, जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। संस्कार वर्ग से जानिए कि किस प्रकार से आपको विज्ञापन तैयार करना है। हम अपने संस्कार वर्ग में सिखाते हैं माता पिता का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, देश के प्रति समर्पित रहना, स्वच्छता का वातावरण निर्मित करना, और इसको आपको एक ब्रैकेट भी बनाना पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखें। विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके सामने है, पद्यांश की प्रथम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। पद्यांश रास्ते में यहाँ से लेकर के कदरदान हो गई यहाँ तक आपको स्क्रीन पर उसके आंसर भी दिए गए हैं। अगली है कि पद्यांश आपको दिया गया है फिर से, और वहाँ से लेकर के और उसका अर्थ भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कवि ने आपको इस कविता के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की है। अगला है कविता की इन पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जी हाँ विद्यार्थियों, कविता आपके सामने मैंने पढ़ दी है और उसके स्क्रीन पर भी आपको है, इसका आंसर आपको दिया गया है। सरल अर्थ लिखना परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछा जाता है, इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। कभी कभी पूरी कविता न पूछकर, प्रथम 6 लाइन न पूछ करके, लास्ट की 2 लाइन न पूछ करके लाइन दिया जाता है, पंक्तियाँ दी जाती है उसका अर्थ लिखने के लिए। तो इसका भी विस्तृत जानकारी हमने आपको दे दिया है, सरल अर्थ बता दिया गया है, पूरा स्वाध्याय आपको देने का प्रयास किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। To be continued with Param Siddhesh Educator.